जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग 85। तो आज हम बात करेंगे चमार जाति और खटीक जाति के इतिहास के बारे में। तो साथियों, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जो बात आज मैं आपको बताऊंगी वो समझने योग्य है और ध्यान से वीडियो को इसको देखिएगा और वीडियो आपको पूरी देखनी है और अंत में आपको अपने कमेंट बॉक्स में भी राय देनी है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे चमार जाति, जिसको कहा जाता है, दलित समाज में आती है। कहा जाता है कि एक क्षत्रिय और चमरवंशी जाति इसको माना जाता है। तो हम अपने बहुजन समाज के महापुरुषों को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमें असल इतिहास पता नहीं है। जिस दिन हम बहुजन महापुरुषों को पढ़ने लगेंगे तो हमें इतिहास का भी पता चल जाएगा। तो वक्त जाया ना करते हुए सबसे पहले मैं इस विषय पर आती हूँ कि यह जो एक पोस्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने सुरेश चौहान के का नाम तो सुना होगा, जो सुदर्शन न्यूज़ के संपादक हैं सुरेश चौहान के। तो वो घोर हिंदूवादी और मुस्लिम विरोधी व्यक्ति हैं और जिन्होंने ये पोस्ट करी है चमार जाति और खटीक जाति के इतिहास के बारे में। उन्होंने लिखा है, कुछ पोस्ट किया है अपने उस पर। अगर हम गूगल पर भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले चमार जाति का जो इतिहास आता है उसमें उन्हीं की पोस्ट आती है। और आजकल लोग इस अपनी जाति के इतिहास को सर्च काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं, अपना इतिहास जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले जो पोस्ट लिखी है और पूरा एक ब्यौरा लिखा है उसमें, तो उसको मैं आपको पढ़कर बताऊँगी क्योंकि लंबा बहुत है। तो मैंने वो लिखा है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो इसलिए मैंने वो लिख कर रखा है और मैं आपको पढ़कर बताऊँगी कि किस तरीके से एक वर्ग विशेष को बचाकर उन्होंने दूसरे धर्म पर यह जो अपना जो कृत्य थे, घोर कृत्य थे, वो दूसरे धर्म पर उन्होंने लाद दिए और हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग किस तरीके से युवाओं में वो फैला रहे हैं, ताकि दलित समाज के व्यक्ति, इस जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो इसकी चपेट में आए वो और अपना पल्ला साफ रखें और दलित समाज के जो बच्चे हैं वो हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाकर घूमते फिरें। और दलित समाज के जो बच्चे हैं उनका माइंड वॉश करने के लिए उन्होंने ये पोस्ट करी हुई है। पोस्ट पुरानी है लेकिन यह पोस्ट भी सोचने योग्य है, क्योंकि जब हमारे समाज के बच्चे जब सर्च करते हैं तो ये पोस्ट सामने आती है। तो आप भी इसको पोस्ट को सर्च करके देख सकते हैं, तो आपके सामने पूरा ब्यौरा आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो अशोक चौहान के हैं उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है और मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोफेसर शेरिंग ने अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट एंड टाइम्स में स्पष्ट रूप से लिखा है, मतलब जिस पुस्तक में लिखा है उसका वो पढ़कर बता रहे हैं कि भारत में निम्न जाति के लोग कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। मतलब जो नीच जाति के जो लोग हैं वो और कोई नहीं, ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। ये भी मतलब दलित समाज को जो चमार जाति आती है, खटीक जाति आती है, आगे वो ब्यौरा करते हैं इसमें और बताते हैं कि ये और कोई नहीं है, ये क्षत्रिय और ब्राह्मण ही है। स्टैनले राइस ने अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट एंड देयर ओरिजिन्स में यह भी लिखा है कि अछूत मानी जाने वाली जातियों में प्राय वे बहादुर जातियां भी हैं जो मुगलों से हारी तथा उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने अपने मनमाने काम करवाए थे। अब देखिए, इसमें जो ब्राह्मणों के जो कृत्य थे उनको टालकर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर डाल दिए कि ये मनमाने काम मुसलमानों ने करवाए थे, ब्राह्मणों ने नहीं करवाए थे, जो अछूत लोग बनाए थे। यदि आज हम बचे हुए हैं तो अपने इन्हीं अनुसूचित जाति के भाइयों के कारण, जिन्होंने नीच कर्म करना तो स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को नहीं अपनाया। अब इसमें देखिए आप किस तरीके से भड़काने की कोशिश की जा रही है कि इन्हीं अनुसूचित जाति के जो भाई हैं उनको उन्होंने नीच का कर्म करना तो स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को नहीं कबूला। बल्कि इतिहास में सच्चा इतिहास ये है कि उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था, नीच से नीच काम करना शुरू किया, लेकिन इनकी गुलामी स्वीकार नहीं की थी चमार जाति ने। तो आज भारत में 23 करोड़ मुसलमान हैं और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग हैं। अब इनको जब जाति जनगणना हुई ही नहीं तो इनको यहाँ की संख्या कैसे पता चल गई कि 35 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं और 23 करोड़ मुसलमान हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने भी मुगल के अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता।
अब ये किस तरीके से दलित समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोग अगर इस्लाम को स्वीकार कर लेते इनके दबाव में आकर, तो आज ये हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि इस्लामिक राष्ट्र बन चुका होता, एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। यहाँ भी जिहाद का बोलबाला होता और इराक, सीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि देशों की तरह बम धमाके, मारकाट, खून खराबे का माहौल यहाँ पर होता। हम हिंदू या तो मार डाले जाते या फिर धर्मांतरित कर दिए जाते, या फिर हमें काफिर के रूप में अत्यंत ही गलीज जिंदगी मिलती। अब ये कह रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति के भाई हैं अगर वो ना लड़ते इनसे तो ये हमारी ज़िंदगी नरक बना देते और अत्यंत गलीज ज़िंदगी हमारी होती। तो क्या आप जानते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं इन लोगों की अब संविधान से पहले कितनी दुर्दशा इन लोगों ने की थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मण मनुवादी लोगों ने इनका ठीकरा ये मुसलमानों पर फोड़ते हैं। तो धन्य है हमारे भाई जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमान सहकर हिंदुत्व बचाए रखा और स्वयं अपमानित और गरीब रहकर भी हर प्रकार से भारतवासियों की सेवा की। अब ये हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को पूरे देश का सलाम है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चमर राजवंश का शासन भारत में पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चमरसेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बाप्पा रावल वंश के साथ था। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चमर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीनों रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है आज विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी हैं। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूती जैसा है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज़्यादातर मूछे और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास जी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोधी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में मतावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में पराजित होकर कोई उत्तर ना दे सका और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर उनका भक्त वैष्णव यानी हिंदू हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए। अब देखिए यहाँ पर क्या खेल खेलते हैं, ये किस तरीके से माइंड वॉश करते हैं, अगर मैं आगे पढ़कर बताती हूँ आपको। जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोधी आग बबूला हो उठा और उसने संत रविदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चांडाल घोषित कर दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनवाने इत्यादि काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने कहा वेद धर्म सबसे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ दूं, उसे पढ़ लूं झूठ कुरान, वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति
उत्तर में चमर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया था। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोधी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा था। संत रैदास का यह दोहा भी वो बताते हैं, देखिए, बादशाह ने वचन उतारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नासा। जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे। जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे। पढ़े नवाज जभी चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। समस्या तो यह है कि आपने और हमने संत रविदास के दोहों को ही नहीं पढ़ा, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण है। जो बादशाह सिकंदर लोधी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों व क्षत्रियों को निम्न कर्म करने में धकेलने की ओर संकेत करता है। चमर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोधी ने चमार बनाया और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत किया। अब इसमें ये कुछ सच भी बोलते हैं कि अब ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने उन्हें अछूत बनाकर, यानी जो चमार थे, अछूत जातियां जो इन ब्राह्मणों ने ही बनाई थी, इनको अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत किया। इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। अब आइए जानते हैं कि खटीक जाति के बारे में। अब वो खटीक जाति के बारे में भी वर्णन करते हैं और किस तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ वो भड़काने का काम करते हैं। खटीक जाति मूल रूप से वो ब्राह्मण जाति है जिनका काम आदिकाल में याज्ञिक पशु बलि देना होता था, यानी यज्ञ में पशु बलि देना होता था। अब ये खटीक को भी ब्राह्मण बता रहे हैं। आदिकाल में यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी। संस्कृत में इनके लिए शब्द हैं खटीटक। मध्यकाल में जब क्रूर इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया तो सबसे पहले खटीक जाति के ब्राह्मणों ने ही उनका प्रतिकार किया। राजा व उनकी सेना तो बाद में आती थी। मंदिर परिसर में रहने वाले खटीक ही सर्वप्रथम उनका सामना करते थे। तैमूर लंग को दीपालपुर व अजोधन में खटीक योद्धाओं ने ही रोका था और सिकंदर को भारत में प्रवेश से रोकने वाली सेना ने भी सबसे अधिक खटीक जाति के ही योद्धा थे। तैमूर खटीकों के प्रतिरोध से इतना भयाक्रांत हुआ कि उसने सोते हुए हजारों खटीक सैनिकों की हत्या करवा दी और 1 लाख सैनिकों के सिर का ढेर लगवाकर उस पर रमजान की 13वीं तारीख पर नमाज अदा की। फिर आगे ये लिखते हैं, पढ़िए मेरे पिछले पोस्ट भारत में इस्लामी आक्रमण एवं धर्मांतरण का खूनी इतिहास भाग 4। तो किसी पुस्तक का लिखा हुआ ये बता रहे हैं। आगे ये बोलते हैं, मध्यकालीन बर्बर दिल्ली सल्तनत में गुलाम तुर्क लोदी वंश और मुगल वंश शासन में जब अत्याचार की मारी हिंदू जाति मौत या इस्लाम का चुनाव कर रही थी तो खटीक जाति ने अपने धर्म की रक्षा और बहुबेटियों को मुगलों की गंदी नज़र से बचाने के लिए अपने आसपास सुअर बांधना शुरू कर दिया। इस्लाम में सुअर को हराम माना गया। मुगल तो
इसे देखना भी हराम समझते थे और खटीकों ने मुस्लिम शासकों से बचाव के लिए सूअर पालना शुरू कर दिया। उसे उन्होंने हिंदू के देवता विष्णु के वराह यानी सूअर अवतार के रूप में लिया। मुस्लिमों की गो हत्या के जवाब में खटीकों ने सूअर मांस बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह स्थिति आई कि वह अपने हिंदू समाज में पददलित होते चले गए। कल के शूरवीर ब्राह्मण आज अछूत और दलित श्रेणी में हैं। 1857 की लड़ाई में मेरठ व उसके आसपास अंग्रेजों के पूरे परिवारों को मौत के घाट उतारने वाले में खटीक समाज सबसे आगे था। इससे गुस्साए अंग्रेजों ने 1891 में पूरी खटीक जाति को ही वांटेड और अपराधी जाति घोषित कर दिया। जब आप मेरठ से लेकर कानपुर तक 1857 के विद्रोह की दास्तान पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। जैसे को तैसा पर चलते हुए खटीक जाति ने न केवल अंग्रेज अधिकारियों बल्कि उनकी पत्नी बच्चों को इस निर्दयता से मारा कि अंग्रेज थर्रा उठे। क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने खटीकों के गांव को सामूहिक रूप से फांसी दे दिया गया और बाद में उन्हें अपराधी जाति घोषित कर दिया, समाज में एक कोने में ढकेल दिया। आजादी से पूर्व जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी तो मुस्लिमों ने कोलकाता शहर में हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया, लेकिन 1-2 दिन में ही पासा पलट गया और खटीक जाति ने मुस्लिमों का इतना भयंकर नरसंहार किया कि बंगाल के मुस्लिम लीग के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमसे भूल हो गई। बाद में इसी का बदला मुसलमानों ने बांग्लादेश में स्थित नोआखाली में लिया। आज हम आप खटीकों को अछूत मानते हैं क्योंकि हमें उनका सही इतिहास नहीं बताया गया, उसे दबा दिया गया। आप यह जान लीजिए कि दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेजों ने 1931 की जनगणना में डिप्रेस क्लास के रूप में किया। उसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूत के स्थान पर दलित शब्द में तब्दील कर दिया। इससे पूर्व भारतीय इतिहास व साहित्य में दलित शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है और आपने मुस्लिमों के डर से अपना धर्म छोड़ने वाले हिंसा और सुअर पालन करने के जरिए इस्लामी आक्रांताओं का कठोर प्रतिकार करने वाले एक शूरवीर ब्राह्मण खटीक जाति को आज एक दलित वर्ग में रखकर अछूत की तरह व्यवहार किया है और आज भी कर रहे हैं। भारत में 1000 ईस्वी में केवल 1% अछूत जाति थी। अब ये बता रहे हैं कि जो 1000 ईस्वी थी उसमें केवल 1% ही अछूत जाति थी, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होते होते इनका संख्या 14% हो गई। आखिर कैसे? सबसे अधिक इन अनुसूचित जातियों के लोग आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य भारत में हैं, जहां मुगलों के शासनकाल का सीधा हस्तक्षेप था और जहां सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ। आज सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भी इन्हीं प्रदेशों में है जो धर्मांतरित हो गए थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं, अनुसूचित जाति उन्हीं बहादुर ब्राह्मण व क्षत्रियों के वंशज हैं जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें कोटिश प्रणाम करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने हिंदू के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया। भले ही स्वयं अपमान का व दमन झेला हो। प्रोफेसर शेरिंग ने भी अपनी इस पुस्तक में हिंदू कास्ट ऑफ एंड टाइम्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत में निम्न जाति के लोग
कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हैं। तो साथियों, यह जो पोस्ट सुरेश चौहान ने लिखी है, और आप जानते हैं सुदर्शन न्यूज़ का जो संपादक है, ये रात दिन हिंदू मुस्लिम करने वाला व्यक्ति है, और दलित समाज के व्यक्तियों को ये गलत इतिहास बताकर किस तरीके से भड़काने की पोस्ट भड़काने वाली ही है। क्योंकि अगर हमारे समाज के लोग किताबें तो पढ़ते नहीं हैं, इस सोशल मीडिया पर इधर उधर इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। अगर इस इतिहास को पढ़ेंगे तो वो उनकी समझ में यही आएगा कि हमारे तो असली दुश्मन मुस्लिम ही हैं। और इसमें जिन्होंने सच में अत्याचार शोषण किए थे दलितों के ऊपर, उनका इसमें नाम ही नहीं है। अपने कृत्यों को छुपाने के लिए मुस्लिम को इन्होंने सामने लाया है, ताकि ये हिंदू मुस्लिम करते रहें, आपस में लड़ते रहें, और अन्य विशेष जातियाँ हैं, जो विशेष वर्ग है, वो ही हिंदू मुस्लिम करके इन पर राज करता रहे। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में इसको पढ़कर आए, और जो पोस्ट इन्होंने लिखी थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब सवाल जो मेरे मन में आए हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि इस व्यक्ति ने अपनी पोस्ट में दलितों को गुमराह करने के लिए ये चीज़ें जो लिखी हैं, भारत में निम्न जाति के लोग और कोई नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हैं। तो फिर दलितों के साथ ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा जातिगत भेदभाव आज भी क्यों किया जाता है? क्यों फिर दलितों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं? एक तरफ तो खटीक ब्राह्मण जाति बताकर उनको योद्धा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि खटीक मंदिरों में रहते थे। दूसरी भाग में यह कह रहे हैं कि मुसलमानों से अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए इन्होंने अपने आसपास सुअर पालना शुरू कर दिया। खटीक ब्राह्मण कब से हो गए? और अगर खटीक ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों ने सुअर कब पाले? ब्राह्मणों ने कब मांस बेचा? और शूरवीर ब्राह्मण कब अछूत बन गए? अगर बन भी गए तो इनका इशारा वाल्मीकि समाज की ही तरफ है। आज के समय में हमें दिखाई पड़ता है कि इनके साथ भेदभाव ये ब्राह्मण समाज के ही लोग करते हैं। उस समय लोग सब मिलकर क्यों नहीं लड़े? अगर मुस्लिमों ने अछूत बनाया था तो ब्राह्मण जो ब्रह्मा है उसके पैरों से किसको पैदा किया गया? और ब्राह्मणों ने शूद्रों को चौथे वर्ण में डालकर तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए किसने कहा था? और दलित आज भी जो दलित हैं उन पर अत्याचार जो हो रहे हैं, उन पर जो अत्याचार कोई कर रहा है, तो कोई मुस्लिम तो कर नहीं रहा, कोई अंग्रेज तो कर नहीं रहा, कोई और तो कर नहीं रहा है। लेकिन अगर कर भी रहा है तो हिंदू ही हिंदू का शोषण कर रहा है, और वो भी जो कर रहा है दलित समाज की बहन बेटियों के साथ अगर कोई बलात्कार कर रहा है तो कोई मुस्लिम अंग्रेज तो नहीं कर रहा है, हिंदू ही कर रहा है। और ये सिर्फ दलित समाज को मुस्लिम समाज के खिलाफ भड़काने की ही साजिश है जो ये पोस्ट इस तरीके की लिखी गई है। और मैं कहना चाहूँगी कि अपने बहुजन समाज से, खासतौर पर दलित समाज से, कि ऐसे लोगों के चक्करों में ना आएं, और अगर इतिहास आपको पढ़ना ही है तो अपने महापुरुषों की जो असल में जो सच्ची ही किताबें हैं उनको पढ़ें और असली इतिहास जानें। क्योंकि गूगल पर अगर हम सर्च भी करते हैं तो उस पर जो स्पष्ट हमारा इतिहास है, जो दलितों के साथ अत्याचार शोषण हुआ है, वो भी स्पष्ट रूप से उसमें नहीं दिखाई पड़ता है, तो जानकारी नहीं मिलती है। अगर हमें सच में ही जानकारी चाहिए तो अपने भोजन महापुरुषों के बारे में हमको पढ़ना होगा, और उन्हीं के द्वारा इतिहास को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि वो किताबों में ही लिख कर गए हैं आखिर दलित समाज के ऊपर क्या हुआ था, अछूत कैसे बने थे, किस तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हम पर अत्याचार शोषण किए थे। तो हिंदू मुस्लिम करने के इरादे से ही ये पोस्ट की गई है, और इसको बताना ज़रूरी था क्योंकि हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है और अपने लोगों का भी ध्यान रखना है, ताकि वो गलत इतिहास को ना पढ़ें और सच्चाई को वो जानें। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए